भैया हेलो बच्चों, आज आप लोग को एसएसटी के बारे में बताया जाएगा। क्लास 5 के स्टूडेंट्स सभी ध्यान देंगे। लेसन नंबर 1 ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में पढ़ना है। की पॉइंट्स ग्लोब, डिफरेंट बिटवीन मैप एंड ग्लोब, latitudes and longitudes, language of a map. Maps not only help to find different part of the world, but also tell us the way to reach those parts. Maps not only help to find different parts. ये मैप मीन्स नक्शा। नक्शा हमारी केवल विश्व के सभी भागों का ही, अन्य भागों का केवल मदद ही नहीं करता, बल्कि ये हमें रास्ता दिखाता है हर भागों में पहुंचने का। मैप इज ए ड्राइविंग सरफेस ऑन द पेपर। Globe is a small spherical model of the earth. It shows us the true shape of the land, seas and ocean on the earth. ग्लोब क्या है? एक छोटा सा गोलाकार पृथ्वी का एक आकार है। यह जो है हमें भूमि, समुद्र, महासागर, पृथ्वी को दिखाता है। पृथ्वी पे ये कहाँ है? एन इम्पोर्टेंट रेफरेंस पार्ट ऑन ए ग्लोब इज द एक्सिस। एन इम्पोर्टेंट रेफरेंस पार्ट ऑन ए ग्लोब, एक मुख्य अंग होता है ग्लोब पे। हर भाग दर्शाए होते हैं। एक एक्सिस होता है, एक्सिस जो कि केंद्र होते हैं ग्लोब के ऊपर। इट इज ए मेटालिक रॉड दैट पासेज थ्रू द ग्लोब। एक मेटल का रॉड होता है जो कि एक्सिस से होकर के, ऊपर से होकर के नीचे तक जुड़ा हुआ रहता है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर। और उस ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पृथ्वी के ऊपर बने हुए आकार के ऊपर से दर्शाया गया रहता है। द अपर एंड ऑफ द रॉड ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल एंड द लोअर एंड ऑफ द रॉड शोज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द साउथ पोल। ये हमें दर्शाता है कि ऊपर का जो भाग है नॉर्थ पोल होता है और नीचे का भाग जो होता है साउथ पोल होता है। Halfway between the North Pole and South Pole lies an imaginary line known as equator। और उसके आधे भाग, पृथ्वी के आकार के ग्लोब के आधे भाग को इक्वाटर कहते हैं। This imaginary line divided the earth into two equal halves। ये लाइन इसको दो भागों में, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ईच वन ऑफ दिस हाफ इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। एक भाग को, जो आधे भाग उसमें से एक भाग को हेमिस्फीयर कहते हैं। टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ में जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। एंड टू इट्स साउथ, और इसके दक्षिण में होते हैं, लाइज द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर से जुड़े हुए रहते हैं। लैटिट्यूड्स जो होता है एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। लैटिट्यूड्स आल्सो नॉन एज पैरेलल आर लाइन रनिंग पैरेलल टू द अर्थ
इक्वाटर। लैटिट्यूड्स आल्सो नॉन एज पैरेलल। लैटिट्यूड जो होती है उसको पैरेलल के नाम से जानते हैं, और लाइन रनिंग पैरेलल ऑन द अर्थ इक्वाटर, जो कि आधे भाग से, इक्वाटर के भाग से पृथ्वी पे वो जुड़ती हुई जाती हैं। दे आर इक्वाडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड आर लेवल्ड इन डिग्रीज। और ये इक्वाडिस्टेंस फ्रॉम, इनकी दूरी जो होती है एक दूसरे से भिन्न होती है, लेवल्स इन डिग्री में होते हैं। द इक्वाटर इज लेवल्ड एज इन इमेजिनरी लाइन सर्कल अराउंड द अर्थ एट 0 डिग्री। इनका सर्कल जो होता है 0 डिग्री पे होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर एट 23 डिग्री नॉर्थ। इस तरह से जो दिया हुआ है आप इसमें देख सकते हैं, सभी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग थ्रू द नॉर्थ पोल। लॉन्गिट्यूड्स एक ऐसी रेखा होती है जो कि नॉर्थ पोल से होकर के सर्कल करती हैं, घूमती हुई जाती है, एंड द साउथ पोल तक। दे आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियन, उसको मेरिडियन भी कहा जाता है। दीज लॉन्गिट्यूड्स हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ऑन द बोथ साइड ऑफ द 0 डिग्री मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स है ये जो होते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री दोनों साइड 0 डिग्री मेरिडियन तक होता है। द 0 डिग्री मेरिडियन, टाइम दे रहा है, खत्म नहीं होगा। 0 डिग्री मेरिडियन नॉन एज प्राइम मेरिडियन, और उसे जो है प्राइम मेरिडियन जानते हैं। विच रन थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन, जो कि लंदन के नज़दीक है, उसको ग्रीनविच कहते हैं। इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द लाइन्स of latitudes and longitudes together on the earth surface from a crisscross। ये रेखाएं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड टुगेदर एक साथ पृथ्वी के ऊपर क्रीज से क्रॉस करता है, पार करता है पैटर्न, नॉन एज ग्रिड एंड ग्रेटिकुल, और इसे ग्राइड एंड ग्रेटिकुल कहा जाता है। दिस हेल्प टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए प्लेस। वे हमें उस स्थान की स्थिति को बताता है, वे हमारी सहायता करता है, वही लॉन्गिट्यूड्स होता है। मैप्स, अब हम लोग मैप्स के बारे में देखेंगे। मैप्स आर ड्राइविंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप जो होता है एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ रहता है। पृथ्वी का सारे चीज़ों को हम लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। द पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। जो व्यक्ति मैप्स बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। एंड द वर्क ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और बनाने वाले काम जो मैप करता है उसे जो है कार्टोग्राफी कहते हैं, जो मैप्स बनाते हैं। मैप्स हेल्प टू लोकेट ए प्लेस इजली। मैप के माध्यम से हम कोई भी जगह को आसानी से ढूंढ लेते हैं, वो हमारी सहायता करता है। एरिया, मैप्स हेल्प टू लोकेट प्लेस इन एन एरिया
मैप के माध्यम से स्थान की खोज करते हैं, क्षेत्रों की खोज करते हैं। सिमिलरली सिटी मैप्स और जो शहर के मैप्स होते हैं और रोड मैप हैं, सिटीज मैप हैं, आर यूजफुल टू टूरिस्ट हु आर न्यू टू पार्टिकुलर प्लेस। जो टूरिस्टर लोग जाते हैं, एक दूसरे जगह जाते हैं अनजान जगहों में, तो मैप के माध्यम से ही, मैप की सहायता से ही, रोड के माध्यम से और शहर के जगहों के माध्यम से मैप के सहायता से पहुंच जाते हैं, उनका वो स्थान पता कर लेते हैं। सिंबल एंड सिंग आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग कैपिटल्स। मैप के सिंबल जो चिन्ह होते हैं, कैपिटल सिटी, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सभी जो है सिंबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि वो स्कूल, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन कहाँ है। ये सारी चीज़ों का पता हमें मैप्स और सिंबल के सहायता से मिलते हैं। हो गया, अब अगले दिन मिलेंगे।